दोस्तों, अगर आप भी स्टूडेंट हैं और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद ही मोबाइल, टीवी या घर वालों की बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से सेल्फ स्टडी करने से आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं और वो भी आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। अब दोस्तों याद करिए कि कोई भी एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप किस तरह पढ़ते हैं। आप किस तरह रात रात भर जाग के पूरा सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, जबकि वो एक दिन में कर पाना इम्पॉसिबल है। और वहीं जब आप कोई नॉर्मल दिन में पढ़ने बैठते हैं तो आपको ये लगने लगता है कि अभी तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे, और बस यहीं से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब अगली बार से जब भी आप पढ़ने बैठें तो यही सोच के बैठिएगा, कल ही मेरा एग्ज़ाम है और मुझे ये टॉपिक किसी भी हाल में आज ही कंप्लीट करना ही है। इससे आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक चैलेंज की तरह हो जाएगा कि आपको आज के आज ही ये टॉपिक कंप्लीट ही करना है। दोस्तों, सेल्फ स्टडी करते वक्त अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप जितना भी पढ़ लें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये ज़रूरी है कि उसके शॉर्ट नोट्स आप अपने लैंग्वेज में, जो कि आप इजीली जैसे भी समझ पाएँ, ज़रूर बना लें, ताकि बाद में अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप अपने नोट्स के ज़रिए उसे फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों याद रखिए, पढ़ते वक्त आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है, यानी आपको फ़ोन या टीवी से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और अगर आप घर के किसी कमरे में अकेले पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आप अपने घर में इस तरह से अकेले नहीं पढ़ सकते तो आप ऐसा करिए, या तो आप रात को सबके सोने के बाद लेट नाइट तक पढ़िए जब आपका एरिया पूरा शांत हो जाए, या फिर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ना शुरू करिए। और दोस्तों मेरी मानिए तो इसमें से भी सुबह जल्दी उठ के पढ़ना बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस टाइम आपके माइंड का कंसंट्रेशन पावर बाकी टाइम के मुकाबले ज़्यादा होता है। अब दोस्तों, सेल्फ स्टडी करते वक्त आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बीच बीच में पानी ज़रूर पीते रहिए, जिससे कि आप डिहाइड्रेटेड ना हो और आपका दिमाग जल्दी ना थके। और दोस्तों, लंबे समय तक पढ़ने के लिए आप बीच बीच में ब्रेक ज़रूर लीजिए, जैसे कि 40 से 50 मिनट पढ़ने के बाद आप 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन इस ब्रेक में आपको फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है। आप चाहे तो थोड़ा एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और या फिर किसी से बात कर सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, बस आपका माइंड फ्रेश हो जाए, और उसके बाद आपको फिर से पढ़ने बैठ जाना है। दोस्तों, एक और बात याद रखिए कि आपको पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट लेकर नहीं पढ़ना है, वरना जैसे अगर आप पूरा दिन मैथ्स ही सॉल्व करते रहेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और आपको करने का मन नहीं करेगा। और वैसे ही अगर आप पूरा दिन थ्योरी सब्जेक्ट ही याद करते रहेंगे तो भी आप जल्दी बोर हो जाएंगे। इसलिए आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स दोनों मिला के पढ़ना है। अब दोस्तों, अगर आपको अपना पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रखना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि पढ़ने के बाद वो किसी और को एक्सप्लेन करिए। जैसे कि अगर आप पढ़ने के बाद वही अपने किसी और दोस्त को पढ़ाते हैं तो इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आपको भी ये पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। अगर आपका ऐसा कोई दोस्त नहीं है तो आप अपने मन में ही वो खुद को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि आप खुद को ही पढ़ा रहे हों। इससे आपका और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो पढ़ाई से कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और जो भी आप याद करेंगे वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा, और ये इस चैनल का पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।